हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट के बिटवाइज ऑपरेटर का वर्क जो है वो सेम होता है आपका अदर ऑपरेटर की तरह। सो बिटवाइज ऑपरेटर मेनली आपके परफॉर्म होते हैं बाइनरी डिजिट पे आपका, और रिजल्ट जो है वो एज इट इज आपको एज अ डेसिमल फॉर्मेट में ही रिटर्न करता है। सो देयर आर मल्टीपल बिटवाइज ऑपरेटर। सबसे पहला आपका आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर है ये आपका, बिटवाइज नॉट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। इसके बाद बिटवाइज राइट शिफ्ट विद जीरो, जीरो के थ्रू आपका राइट शिफ्ट ये परफॉर्म करता है। इसमें देखिए बिटवाइज एंड का मीनिंग है अगर आपका दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका फॉल्स ये रिटर्न करेगा। पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपकी वैल्यू को चेक करता है। इसमें भी आपकी वही कंडीशन है, नॉट की भी आपकी कंडीशन है। ये हम लोग प्रॉपर वे में देखते हैं कोड के थ्रू, क्योंकि वहीं पर से आपको क्लियर होगा बिटवाइज कैसे आपके काम करते हैं। ये आपके एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर भी है। तो चलिए करते हैं वर्क। सो ओपन कर लीजिएगा अपने VS कोड को, आप जिस भी टेक्स्ट एडिटर पे बना रहे हैं उसे आप ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर बिटवाइज डॉट HTML से मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। नाउ फर्स्ट आप यहाँ पर राइट अप करेंगे, हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे, डॉक टाइप, देन HTML, देन आपका बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग, एंड स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया where a इक्वल टू 5, देन सेकेंड where मैंने ले लिया है where b इक्वल टू 4, देन हमने यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें यहाँ पर लिखा मैंने a बिटवाइज एंड b। सो ये क्या रिटर्न करेगा आपको रिजल्ट। पहले हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करेगा रिजल्ट। सो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5 and 4। पहले मैं आपको समझा दूं ये क्या आपका रिटर्न करेगा। देखिए इनिशियली मैंने a की वैल्यू लिखी है, a मैंने लिखा हुआ है 5 एंड b हमने लिखा हुआ है एज अ 4। सो सबसे पहले ये इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अगर आप 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कोड है आपका 1 to 4। इससे 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 1, 4 + 1 5 होता है आपका, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है आपका 1 0 1, और 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0। अब बिटवाइज एंड बोलता है अगर आपके दोनों इनपुट 1 है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर आपने इनके बीच में लगाया, तो दोनों इनपुट अगर आपके 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर 1 आना है, ये 0 और ये भी क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। जब आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 0 0 1 0 0 किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, ये है आपका 4 के इक्विवेलेंट। तो इसमें जो आउटपुट आपको रिटर्न करेगा वो क्या करेगा आपका एज अ 4 ये आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पर, इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 4। सेव किया आपने, इसको रन करते हैं हम लोग, डिबग करेंगे इसको क्रोम के थ्रू, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पर 4 रिटर्न कर रहा है। तो ये पहली कंडीशन है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं आपका बिटवाइज एंड। सो BR टैग लगा लेते हैं, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसी को अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं a बिटवाइज और b, बिटवाइज और b, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसे भी आपको सेम उसी वे में समझना है। देखिए सबसे पहले आपने 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 0 1 एंड 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 0 0, और में बोलता है कि अगर आपका कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो यहाँ पर और ऑपरेटर अब बिटवाइज और लगाया आपने, देखिए ये 1 हाई है 1, ये 0 और ये भी हाई है 1, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 0 1 to 4 से अगर आप निकालें तो 4 + 1 5, तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आएगा आपका 5 के। आप रिजल्ट भी देखना चाहें, ये सेव किया आपने, तो इसका आउटपुट जो आएगा आपका वो क्या आएगा आपका 5 ये रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट। तो ये होता है आपका बिटवाइज और ऑपरेटर, ये आप बाइनरी में निकाल के चेक कीजिएगा सभी का। नेक्स्ट आता है आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने यहाँ पर लिखा है एज अ टाइल साइन आता है आपका, और यहाँ पर आप लिख देते हैं 10। सो 10 का आपको बिटवाइज नॉट निकालना है, तो बिटवाइज नॉट बोलता है जो भी आपका एलिमेंट है उसमें एक वैल्यू आप ऐड कर दीजिए और उसमें क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, यानी इसका जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा वो करेगा आपका
इक्वल टू -11। वन वैल्यू इंक्रीज करके माइनस आपका रिटर्न करता है एज अ आउटपुट। इसे ऐसे समझिएगा आप, -11 आपका ये रिटर्न करेगा एज अ आउटपुट में। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है आपका, नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो वो आपका है एक्सॉर। एक्सॉर क्या करता है, एक्सॉर आपका जो अभी आप वर्क कर रहे थे उसी में, चलिए इसको भी क्रिएट करके मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, मैं कोई और वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ 7 एक्सॉर 8 आपने किया, इन दोनों को आपको एक्सॉर करना है। तो क्या रिटर्न करेगा आपका आउटपुट में? पहले हम लोग पीपीटी में समझ लेते हैं इसको। देखिए 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट, पहले 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट आप निकालिए। इसको 7 और 8 है आपका 1 2 4, 8 से ये निकलेगा 4 और इसके आगे आपका 8 भी आ जाता है। तो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 1 1 और 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 0 0। तो ये आपका 8 है, 7 है। आपने यहाँ पर एक्सॉर लिखा है। एक्सॉर कहता है कि अगर आपके दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आपका 0 आएगा। देखिए यहाँ पर 1 0 दोनों डिफरेंट है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जा रहा है आपका? 8 + 4 + 2 + 1, 8 2 10 10 14 15। तो ये इक्विवेलेंट आ रहा है आपका 15 के। तो इसका जो रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा 15 करेगा। एक्सॉर में याद रखना है आपके, अगर दोनों इनपुट आपके डिफरेंट है तो आपका 1 आएगा, अगर दोनों इनपुट आपके सेम है तो आपका 0 आएगा। 0 0 है, इसका रिजल्ट भी आपका क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर आपका 0 1 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर सेव किया आपने, ये मेरा 15 रिटर्न हो रहा था आउटपुट में, तो यह आपका क्या आ जाएगा? 15 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो ये है आपका बिटवाइज एक्सॉर। नेक्स्ट इसके बाद आपका लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होता है। तो पहले हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कैसे आपका काम करता है। हमने यहाँ पर लिखा है, PR टैग दे देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1। आपको इसको क्या करना है? लेफ्ट शिफ्ट करना है। 10 को 1 वैल्यू आपको लेफ्ट शिफ्ट करनी है। तो पहले आप यहाँ पर देखिए 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालें तो 8 + 2 10। तो 10 का इक्विवेलेंट है 1 0 1 0, 1 2 4 8 से आप निकालेंगे तो 8 + 2 10 होता है। अब आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग है ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड जो है वो शिफ्ट होगा। तो इसका जो रिजल्ट है, पहले आप रिजल्ट देख लीजिए क्या आपका रिटर्न करता है। सेव आप करेंगे इसको, देन आप इसको रन करेंगे तो आपका ये 20 रिटर्न कर रहा है। 10 आपने दिया था, 20 रिटर्न कर रहा है। तो आप इसको करिए, कैसे ये काम करेगा। 10 है, एक वैल्यू ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इससे आगे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और इसकी जगह पे एक 0 जो है वो एंटर हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1 0 1 0 0। अब इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 2 4 8 16 से, 16 से। तो 16 + 4 कितना हो जाएगा? ये 20 आपका रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट शिफ्ट है। इसी वे में आप राइट शिफ्ट की बात करें तो 10 को ही आप राइट शिफ्ट करें। 10 आपने लिखा यहाँ पर और राइट शिफ्ट कर दिया 1। तो 10 का इक्विवेलेंट है 1 0 1 0। अब राइट शिफ्ट करें यानी ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास बचा 1 0 1 और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1 2 4 से आप निकालेंगे तो 4 + 1 5 आपका ये रिटर्न करेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं आउटपुट में। मैंने यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट कंडीशन डॉक्यूमेंट डॉट राइट 10 राइट शिफ्ट ऑफ 1। तो आप सेव करेंगे तो आपका ये रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो क्या कर देगा? आपका एज अ 5 यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। तो ये आपके हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर इस टाइप से आपके काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।